And news just in at this point in time, the BJP escalating the attack on the Gandhis. BJP says open loot by Rahul and Sonia Gandhi. How can the Congress give loans to an institution? That's the question that the party is asking. To whom did rent worth crores go to? How many Congress governments funded the National Herald is the question that the party is asking. This is Anurag Thakur, in fact, raising these questions. Also, in the past, the BJP has raised questions about the manner in which this has been an open loot. Very harsh words used by the BJP today when Shambit Patra earlier called it open dacoity, is what he said. Today, the party has said that this is open loot by Rahul and Sonia Gandhi. And how can the Congress give loans to an institution? Listen to what he said. नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के बाद और ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। चोर मचाए शोर, और ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा, और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है। 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है AJL से यंग इंडियंस के नाम पे, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ली। दूसरा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में AGL को देना पड़ता है। और जब AGL अपना शेयर बेच देता है यंग इंडियंस को, जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने खरीदी, यानी कि जो उनकी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जो कंपनी बनाई, तो 90 करोड़ का लोन माफ़ कांग्रेस पार्टी करती है। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी क्या लोन किसी संस्था को दे सकती है? दूसरा है, क्या वो लोन माफ़ कर सकती है? तीसरा, ये जो ज़मीन जो बहादुर शाह सफर मार्ग पे दी गई थी 0.33 एकड़ करके, ये तो बहुत कंसेशन वाले रेट पे दी गई थी अखबार चलाने के लिए। अखबार चली नहीं, लेकिन किराया करोड़ों रुपए का लेना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनियों से लेना शुरू किया। आखिर किराया किसको जाता है? सवाल ये खड़ा होता है। फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि ये अखबार क्या दैनिक है? नहीं, ये अखबार साप्ताहिक है। तो जितना दैनिक अखबार को, डेली न्यूज़पेपर को पैसा नहीं मिलता, उससे ज़्यादा एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर को कैसे मिल सकता है भाई?